So, dear students, in this video we will learn about respiration. So, what is respiration? Respiration means what? Respiration breakdown of glucose. आपने डाइजेशन में पढ़ा कि फूड तो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज के फॉर्म में सेल्स तक पहुंच गया। नाउ अब उस फूड से एनर्जी हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। और इसमें होता क्या है, जो आपने ग्लूकोज लिया उसका ऑक्सीडेशन बाय द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। मेन प्रोसेस जो है इसमें रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी ऑब्टेन करना। रेस्पिरेशन मीन्स द प्रोसेस बाय विच oxidation of food take place to release oxidation of food take place in our body to release energy is called respiration। तो रेस्पिरेशन, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये सेल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन का मतलब आप ये ना समझें कि ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। दैट प्रोसेस इज ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। तो ध्यान रहे, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर है। तो यहाँ पर रेस्पिरेशन पे जब हम आगे बात आती है तो रेस्पिरेशन अब दो टाइप से हो सकता है, एक इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड जो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो दो टाइप के रेस्पिरेशन में, एक एरोबिक एक एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमारी बॉडी के अंदर होता है वो एरोबिक है, लेकिन मसल सेल्स में जब कभी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है। मीन्स एनारोबिक विच टेक प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एनारोबिक। anaerobic respiration which take place in absence of oxygen, like in yeast and in our muscles during heavy exercise। तो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, इसको एक एक करके हम समझेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन का साइट होता है साइटोप्लाज्म। एनर्जी रिलीज एनारोबिक में कम होती है। देखिए, एनारोबिक और एरोबिक का डिफरेंस। एरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है, एनारोबिक में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मीन्स ग्लूकोज, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। एरोबिक के एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर होते हैं और एनर्जी निकलती है। एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट या तो इथाइल अल्कोहल होगा ईस्ट में, या लैक्टिक एसिड। इथाइल अल्कोहल के साथ CO2, ethyl alcohol and CO2 are lactic acid and water, and energy is released। एरोबिक में कंपैरेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, एनारोबिक में कंपैरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ऐसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। इस तरीके से ये पूरा एक रेस्पिरेशन का। अब देखिए, इसमें जो वेरियस पाथवे फॉर ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज हैं उसके लिए एक रिएक्शन समझा रहे हैं। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है। 6 कार्बन कंपाउंड, इसका फार्मूला अगर आप देखोगे तो C6H12O6 होता है। दिस इज C6H12O6, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है। अब पायरुवेट जो होता है, पायरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन होते हैं। यहाँ पर 6 और यहाँ 3। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ऑन ऑक्सीडेशन मीन्स साइटोप्लाज्म में, दिस प्रोसेस कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज के ग्लाइकोलिसिस से 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुवेट के, इसका 1 तो इसके 2 मोल बने। अब ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में। ये ग्लाइकोलिसिस कहलाता है।
और ये दोनों टाइप के रेस्पिरेशन में ये पार्ट है, चाहे एरोबिक हो चाहे एनारोबिक। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब पायरुवेट 3 तरीके से ब्रेक डाउन दिया गया है। इन 3 को हमने अगर इसको थोड़ा सा और शार्ट करके कहें तो 2 तरीके से आप कह सकते हो, एक एरोबिक एक एनारोबिक। तो यहाँ पे देखिए कैसे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है लाइक इन ईस्ट। जब आप ईस्ट में पहुँचे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तब इसका ब्रेक डाउन कैसे होगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। इथेनॉल 2 कार्बन कंपाउंड होता है, इट इज़ 2 कार्बन कंपाउंड एंड फार्मूला इज C2H5OH। तो एक इसमें 2 कार्बन है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के और 2 CO2 के बन जाते हैं। तो दिस टेक प्लेस इन ईस्ट। ईस्ट इज ए सोर्स ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम्स which oxidize pyruvate into ethanol and CO2 and energy is released in it। और ये एनर्जी कम होती है, 2 ATP होते हैं, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP इज रिलीज। एंड दूसरा जो यहाँ पर अब एक पहले मैं इसको लैक ऑफ ऑक्सीजन में, जब कभी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल सेल्स तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होती हैं। उनको कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो उसके लिए ऑक्सीडेशन तेज़ी से होना चाहिए ग्लूकोज का। ऑक्सीडेशन तेज़ी से होने के लिए उसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, मीन्स ऑक्सीजन तेज़ी से आए तो ब्लड तेज़ी से फ्लो करना चाहिए। लेकिन एक लिमिट होगी कितना तेज़ी से ब्लड फ्लो कर सकता है, कितना तेज़ हम रेस्पायर कर सकते हैं। उसके बाद भी ऑक्सीजन की सप्लाई सफिशिएंट नहीं है तो उस समय जो मसल सेल्स हैं अपने को बचाने के लिए ऑक्सीजन की कमी में ही रेस्पायर करना शुरू कर देती हैं और उस समय उसके ऑक्सीडेशन से इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन जो सब्सटेंस बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड इज आल्सो ए 3 कार्बन कंपाउंड। तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं तो जितना 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में थे उतना इसी में हो गया, इसलिए यहाँ कोई CO2 नहीं निकलेगी। तो लैक्टिक एसिड बना और एनर्जी रिलीज़ हुई। एनर्जी तो यूटिलाइज हो गई बाय द सेल्स मसल्स, और ये लैक्टिक एसिड जो है वो उन मसल सेल्स में स्टोर हो गया, जिसकी वजह से हमको मस्कुलर फैटिग या मस्कुलर क्रम्प बन जाते हैं जो 2-3 दिन आराम करने पर अपने आप गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन मिली सफिशिएंट अमाउंट में तब ये लैक्टिक एसिड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में यहाँ पर जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तब ये कहाँ होगा? ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में। इन माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन विच कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, जिससे क्या बन रहा है? CO2, और एक मॉलिक्यूल से 6 CO2 बनते हैं। 6 CO2 मीन्स ऑल द ग्लूकोज गेट ऑक्सीडाइज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस और वाटर रिलीज होगा एंड एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ ATP। 38 ATP रिलीज होते हैं। इन दिस वे दिस इज द वेरियस पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन ह्यूमन बीइंग, इन वेरियस ऑर्गेनिज्म।